चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा जो आप लोगों का 19,838 पदों पे जो भर्ती है, आपका जो एग्ज़ाम डेट है साथी, एग्ज़ाम डेट आ गया है। और आज की क्लास में देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी सवाल पूछे गए पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस की परीक्षा में निचोड़ संग्रह करेंगे आज की एक छोटे से क्लास में। तो यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप लोग इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं साथी, तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। फ्री मटेरियल आप लोगों का दिया जाएगा। इस क्लास के बीच में आपको हम बताएंगे कहाँ पे आपको बिहार पुलिस का जो फ्री मटेरियल है यह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं जी। सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है, याद रखना है आपको कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में कौन राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। सबसे पहले हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का जी। ठीक है, पॉलिटी से हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन, क्योंकि यह जो आपके पॉलिटी के सवाल है संविधान से बिहार पुलिस में और बिहार एसआई के परीक्षा में और बीपीएससी के परीक्षा में, बीएसएससी की परीक्षा में, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहीं से सवाल आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपके संविधान के सवाल आज हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह सभी सवालों को आप लोग कॉपी और पेन लेकर सबसे पहले लिख लेना है, क्योंकि आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा इस बार, सवाल यहीं से मिलेंगे देखने के लिए साथी, आपके शिफ्ट में बिल्कुल 100%। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को एकदम चीज़ों को अच्छे से लिख लेना है और जाने से पहले एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सही आंसर आपको याद रखना है पे आर्टिकल 170 डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है, सभी को याद रखना है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, बताएंगे। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स 3 प्रकार से, याद रखेंगे बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी को याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा और जितना हो सके आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चीज़ों को याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, सही आंसर याद रखेंगे धारा 368 के अनुसार, इन बी ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी साथी बताइए, यहाँ पे अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिया गया है, बताइए। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सा लिया गया है जी। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली है या मूल संविधान है, संविधान संशोधन मूल कर्तव्य है। चलिए सभी को आंसर करना है फटाफट से। प्रत्येक सवाल का आंसर करने के लिए मात्र 5 सेकेंड का हम आपको समय देंगे और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे जी। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके आंसर कीजिए। ठीक है, और क्लास के अंत में अपना स्कोर ईमानदारी से हमें बता दीजिएगा। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए दबा के सेशन को आगे चलने से पहले, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके प्रीवियस ईयर लाएँ जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिले। तो याद रखिएगा, संविधान की कौन सी विशेष जो व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो सही आंसर आपका है संविधान संशोधन, सी ऑप्शन रहेगा आपका
राइट आंसर जी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सभी को आंसर करना है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन, कहाँ पे? सांसद आपको याद रखना है, सांसद आपका सही आंसर है जी। चलिए देखिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है और बहुत अच्छा सवाल है, बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि संविधान में संशोधन की जो पहल है यह की जाती है, संविधान में संशोधन की पहल की जाती है, बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? डी ऑप्शन, सांसद की किसी एक सदन में, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बताइए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन, कौन सा है? साधारण बहुमत आपको याद रखना है, परीक्षा में यह सवाल आपके बहुत बार पूछा गया है। और चलिए क्लास के जो फ्री मटेरियल पीडीएफ का है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जाइए आप लोग फटाफट से लिंक पर आप लोग क्लिक करके और पीडीएफ फ्री मटेरियल बिहार पुलिस का ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक हम प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए देखिए, बताइए आप लोग, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? तो अच्छे से याद रखेंगे बी ऑप्शन, कौन सा है जी? अकेले सांसद के द्वारा। और आज की क्लास में देखिए पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और क्लास के अंत में हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्लास को अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए। अगर इस बार आपको वर्दी लेना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो जितना हो सके आप लोग जी जान लगा दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों को आ गया है, सभी को पता है। तो जितना हो सके आप लोग रोज़ाना क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? बताइए, प्रारंभ कर सकता है, सही आंसर क्या रहेगा? यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, यानी सही जवाब आपका सी ऑप्शन रहेगा। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, सही आंसर क्या रहेगा? सभी साथी सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से सभी जानकारी आपको मिलेगा सबसे पहले। तो याद रखेंगे जनमत संग्रह से डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी, डी ऑप्शन। चलिए देखिए 11 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार जो है संशोधन किया गया था? 9 प्रश्न और हम लोग देखेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान का। यह 20 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, संविधान के प्रश्न। तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले एकदम अच्छे से याद कर लेना है जी। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो अच्छे से याद रखेंगे सी ऑप्शन, कौन सा है? 1954 आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक जो संशोधन अधिनियम है यह किससे संबंधित था? तो राइट आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन है, कौन सा? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया है? बताइए, जीएसटी लगाया गया। तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लगाया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह की जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम है यह कौन सा है जी?
तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? 10वां आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 5 प्रश्न और देखेंगे आर्टिकल। तो याद रखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है कि सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के जो अधिकार है संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह दिया गया है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह दिया गया है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देशी नरेशों के प्राविपर्शी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? बताइए समाप्त किया गया सही आंसर आप लोग बताएंगे जी। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए 19 नंबर सवाल है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया गया है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 20 प्रश्न पॉलिटी के संविधान से कर लिए, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आपको यहीं से सवाल मिलेंगे जी, चाहे आपका किसी भी डेट में परीक्षा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सभी को आंसर करते चलना है प्रत्येक सवाल का। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, दैनिक गति के कारण। ठीक है, दैनिक गति के कारण आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है यह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बताना है आपको, यह कौन सा है जी। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे साथियों, बृहस्पति है, पृथ्वी, यूरेनस है या शुक्र है। तो आप सभी को याद रखना पे यह सवाल आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और इस बार भी आपको मिलेंगे आपके शिफ्ट में। ए ऑप्शन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए आप लोग वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं फ्री में। देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे छोटा ग्रह की अगर बात की जाए तो सी ऑप्शन आपको याद रखना है। कौन सा है जी? बुध, याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन रहेगा। चलिए देखेंगे अगुलहास धारा किस महासागर में यह बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर या अन्य में? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए जी। चलिए सभी साथी याद रखेंगे, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? तो हिंद महासागर याद रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, अगर इस बार आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय आप लोगों का बचा हुआ है, तो जितना हो सके अभी से आप लोग दम तैयारी में लग रहिए। पृथ्वी का सबसे जो भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग है क्रोड किसका बना होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन, लोहा और निकेल आपको याद रखना है जी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान कौन सा है?
फ्रांस है, रूस है, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका है? बताइए। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सही जवाब आपका रूस संघ आप लोग याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? अमेरिका याद रखिएगा, अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। जितने भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास की जानकारी आपको समय से पहले मिल सके। आगे देखिए, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर याद रखेंगे, ओसाका को कहा जाता है जी, ओसाका। ए ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो नामक संस्था की जो स्थापना है, यह किसने की? बताइए। यह जो आपका एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की जो स्थापना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, बिमलेश चंद्र बनर्जी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर, जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा जी। कौन सा है? तो बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए, सभी को याद रखना है। भारतीयों के लिए जो नारा है, यह किस संस्था ने दिया था? तो याद रखेंगे, आर्य समाज के द्वारा। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। चलिए सभी को याद रखने यहाँ पे बताइए। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी, नर्मदा आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है किस संस्था ने स्थापित किया था? बताइए। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे परीक्षा में यह सवाल आपके बहुत बार पूछे गए हैं, सेवी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेवी के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी जानकारी आपको समय से पहले हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको मिले। चलिए, कुंडापुर एवं करवाच का जो वनस्पति है, यह कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में या तमिलनाडु में, त्रिपुरा में? बताइए सही आंसर क्या रहेगा जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल है, सभी को बताना है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना यह किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दामोदर नदी पर आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल है, 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइए आप लोग। यह सवाल आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है,
तो सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले क्लास की फ्री मटेरियल पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए आप लोग फटाफट वहाँ से अपना पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे आप लोग जाइए और जुड़िए। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु जो संयंत्र है यह कौन सा है जी? बताएंगे। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु जो संयंत्र है यह कौन सा है? तो सही जवाब है तारापुर परमाणु संयंत्र। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 17 नंबर सवाल है, सभी को बताना है। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम यूके में यह शामिल है। बताइए 17 नंबर जो सवाल है सही आंसर क्या रहेगा जी? बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए और आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बिहार एसआई हो गया, ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। जितना भी सवाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपका पिछले बार 21,391 का जो भर्ती था, ठीक है, और जो भर भर के सवाल पूछे गए सभी क्वेश्चनों का मिक्स यहाँ पे हम लोग लेकर आए प्रीवियस ईयर का। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, ए और डी दोनों याद रखिएगा। चलिए, आगरा शहर को किसने बसाया? बताइए, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी के द्वारा, अकबर के द्वारा, बहलोल लोदी या शाहजहां? तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन जी। कौन सा? ए ऑप्शन को याद रखिएगा और आगे बढ़ेंगे, परीक्षा में लॉक करेंगे। चलिए देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से जो संदर्भित किया गया है? यानी कि जो आपका सत्यमेव जयते जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद याद रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा जी। अशोक के शिलालेख की जो लिपि है यह कौन सी है? अशोक के शिलालेख की जो लिपि है यह ब्राह्मी लिपि है। कौन सा? ब्राह्मी लिपि। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताइए, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बताइए, बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो सही जवाब आपका डी ऑप्शन। किसका जी? बंगाल। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 22 नंबर सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, या केरल में है, या तमिलनाडु में है? बताइए, सही आंसर बताना है, गलत ना करेंगे। सभी साथी अच्छे से एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, तो चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा और क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा में आपको डायरेक्ट मिलेंगे देखने को। यहाँ से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है जी, सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका है बी ऑप्शन, लंदन में। याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे, तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना क्लास में हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का जो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। क्लास के पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? बताइए, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? सभी को बताना पे। बहुत अच्छा सवाल है, बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं,
तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन कौन सा जी, चर्चिल आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित हैं? बताइए, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन है, कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म है यह कहाँ पर हुआ था? 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह सवाल पूछे गए हैं जी, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका है बी ऑप्शन, 1869 में आप लोग याद रखेंगे सही आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर आपको बताना है जी। महात्मा गांधी का जो जन्म है यह हुआ था, सही आंसर बी ऑप्शन है। आगे देखेंगे, यह सभी सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंजाब केसरी किसे नाम से विख्यात हैं? बताइए, पंजाब केसरी के नाम से किसे विख्यात हैं? रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइए, गंगा की सहायक नदी कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो स्वर्ण रेखा याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। सभी लोग क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करके रखिए, ताकि बिहार पुलिस से जुड़ी जो भी आपको जानकारी है समय से पहले आप लोगों को मिल पाए। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? बताइए, किस राज्य की सीमा है जो चीन से जुड़ा हुआ है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी है जी, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? बताइए, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? तो अच्छे से आप सभी को याद रखना है, 10 वर्ष के पश्चात होता है। चलिए, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, ठीक है, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है यह कहाँ पे है जी? तो अच्छे से आप सभी साथी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। लॉक करेंगे सी ऑप्शन, जितने लोग बता रहे हैं असम में है, कहाँ पे? तो असम में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तमिलनाडु है, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात है, डेयरी विकास है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, कौन सा, डेयरी विकास। याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, 35 नंबर सवाल है, धान की खेती के लिए उत्तम जो मिट्टी है यह कौन सा है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है सी ऑप्शन, कौन सा, दोमट मिट्टी आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? बताइए, कौन सा है? तो भोपाल आपको याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए सभी साथी, ठीक है, सभी को क्लास में रोज़ाना जुड़ना है और कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे, जो आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है यह जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उनका नाम क्या है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। और पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट पेपर बने हुए थे, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना क्लास में आइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारे पास जो आप लोगों का है जितना हो सके आपको रिवीजन कराएंगे। तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी ऑप्शन रहेगा साथी राइट आंसर जी।
आगे देखेंगे 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना है कि राणा प्रताप सागर संबंधित है, राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग ऑप्शन नंबर डी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? डी ऑप्शन, जल विद्युत से आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इन सभी सवालों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लास क्वेश्चन अगर आप सभी को अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सवाल है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी है यह किस तिथि को होता है? चलिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है साथी। और जितने साथी चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा।